हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमएलटी लर्निंग जोन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। बायोकेमिकल टेस्ट कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन सा उसमें कलर फॉर्मेशन होता है, वो सब हम लोग देखे थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देखो और समझो क्या होता है आपका बायोकेमिकल टेस्ट। और आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड इट्स पैथोजेनेसिस। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे और पैथोजेनेसिस, क्या क्या डिजीज काउज करता है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा डिजीज काउज करता है, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपका डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया क्या क्या डिजीज काउज करता है। डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर द बॉडी, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस डिजीज बाय टॉक्सिन और टिश्यू डैमेज। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो हमारा बॉडी में इंटर करता है, ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद प्रोड्यूस करता है डिजीज। एक सिंगल बैक्टीरिया वो डिजीज नहीं काउज कर सकता है, वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कुछ भी घुसा, वो तो सिंगल है, वो हमारे बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद वो डिजीज काउज करता है और हमारे टिश्यू को डैमेज करता है। इसका क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया को दो भाग में किया गया है। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव और सेकंड है आपका ग्राम नेगेटिव। पर लिखा हुआ होगा आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर ग्राम स्टेन। किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है? ग्राम स्टेन, रिएक्शन एंड शेप। उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या क्या आता है। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। इसमें आपका स्टेफाइलोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस फायरोजेन आता है। और ग्राम नेगेटिव कोकाई में आपका नाइजेरिया मेनिंजाइटिस होता है, नाइजेरिया गोनेरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई में नाइजेरिया गोनोरिया रहता है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई एग्जाम्पल है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, बेसिलस, लिस्टेरिया, यह सब होता है। और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मतलब क्या होता है? वो आपका रोड शेप का दिखेगा, लंबा दिखेगा। जैसे इस्चेरिया कोलाई हो गया, सल्मोनेला हो गया, सिगेला हो गया, क्लेप्सिला हो गया, प्रोटियस हो गया, ये सब बहुत सारा है। ये सब होता है आपका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। और यहाँ है आपका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, इस्चेरिया कोलाई, सल्मोनेला, सिगेला, क्लेप्सिला, प्रोटियस, यही सब होता है। अदर इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया, और भी बहुत सारा बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट है, उसको चलिए देखते हैं क्या क्या है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हेटेरोबैक्टर पाइलोरी जो गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, विब्रियो कोलेरा और लेगियोनेला प्यूनोफिला, यह करता है आपका लीजनरीज डिजीज। एग्जाम टिप्स, ऑलवेज स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। मतलब कभी भी हम लोग एग्जाम में आ रहा है तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग स्टेनिंग के ये में करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आता है आपका पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया, कैसे डिजीज काउज करता है। फर्स्ट इंटर करता है हमारे बॉडी में। बैक्टीरिया इंटर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फूड या वाटर से, स्किन, वुंड्स, ये सब से जो होता है बैक्टीरिया इंटर करता है हमारे बॉडी में। दिस इज़ द पोर्टल एंट्री, इसको हम लोग पोर्टल एंट्री बोलते हैं। उसके बाद अध्यरेंस मतलब कि अटैचमेंट होता है। बैक्टीरिया अटैच टू होस्ट सेल। बैक्टीरिया क्या करता है? अटैच होता है होस्ट सेल से। जैसे पिलाई हो गया, फिम्ब्री, हेल्प देम स्टिक एंड नॉट गेट वॉश्ड अवे, मतलब उससे वो जाके चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है। थर्ड है इन्वेशन, बैक्टीरिया पेनिट्रेट टिश्यू। इन्वेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर जाता है टिश्यू में। यूज एंजाइम टू इंटर डिफर लेयर,
एंजाइम का यूज करके वो पूरा अंदर तक चल जाता है, स्टार्ट स्प्रेडिंग इनसाइड द बॉडी। उसके बाद जो इन्वेशन होता है उसी में ही हमारे बॉडी में जो होता है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, मतलब स्प्रेड होना पूरा हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड स्पीड। इसमें तो स्टार्ट होता है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होने लगता है, बढ़ने लगता है जो बैक्टीरिया रहता है उसका क्वांटिटी। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम। बैक्टीरिया रहता है वो लगातार बढ़ते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके। और फिफ्थ में है आपका इन्वेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इन्वेस्ट करता है, मतलब डैमेज करता है, उसको अटैक करता है। एवॉइड डिस्ट्रक्शन बाय कैप्सूल प्रोटेक्टिव लेयर, इन्वेटिंग फेगोसाइटोसिस, सम डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एवॉइड क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? कैप्सूल जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो, इन्वेटिंग फेगोसाइटोसिस जो इंगल्फ करता है उससे इनहिबिट करना चाहिए, और सम डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर में, दिस टॉक्सिन डैमेज होस्ट सेल। जैसे ये सब है वो लोग जाता है और जो होस्ट सेल रहता है उसको डैमेज करता है और इम्यून सिस्टम को खराब करता है। टिश्यू डैमेज, उसके बाद जो होता है टिश्यू डैमेज होता है, इसके कारण जो सेल होता है वो मर जाता है, इन्फ्लामेशन होता है और स्वेलिंग होता है। क्लिनिकल डिजीज फाइनल आउटकम जो होता है, जैसे कि आपको निमोनिया हो गया बैक्टीरिया की वजह से, डायरिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, सेप्सिस हो गया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से आता है। बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है, इंटर करने के बाद वो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद वो जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको डैमेज करने लगता है और डिजीज काउज करता है। यही है हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया की, जो कोई भी बैक्टीरिया है वो कैसे डिजीज काउज करता है हमारे बॉडी में। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जितने भी आपका डीएमएलटी बीएमएलटी कर रहे हो उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा बैक्टीरिया रहता है बॉडी में कैसे घुसता है, घुसने के बाद वो डिजीज काउज कैसे करता है। तो वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी समझाओ कैसे होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।